16 दिसंबर 2013 की एक रात रोमानिया के पूर्वी भाग में बसी छोटी सी बस्ती प्लारू में घना सन्नाटा था। फादर गिर्डन क्रॉस न नेरिना के साथ एक ढलान नुमा टूटी फूटी संकरी गली से उतरते हुए अचानक रुककर बोले, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वो शापित चर्च यहाँ से दाहिनी ओर होना चाहिए। हमें उधर ही चलना चाहिए। ना नेरिना थोड़ा घबराई हुई थी। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, फादर, ये जगह इतनी सुनसान और वीरान क्यों है? कहाँ गए यहाँ रहने वाले लोग? फादर जेडन ने बिना एरिना की तरफ देखते हुए कहा, इसका कारण है युद्ध। इतिहास के कई सारे युद्ध देखे हैं इस इलाके ने। उस त्रासदी के कारण लोग इस बस्ती को छोड़ते गए और ये बस्ती भूतिया और वीरान होती गई। पर आज इतने सालों बाद किसे पता था कि वो शापित चर्च में कुछ ऐसा होने वाला है। दोनों बातें करते हुए उस वीरान और अंधेरी गली में गुम हो गए। अंदर चीजें आसान नहीं होंगी सिस्टर, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ फादर, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अब कुछ भी महसूस करने के लिए वक्त नहीं है एरिना। जिसका मन पवित्र हो और जिसे ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा हो, सिर्फ वही उस शैतान का सामना कर सकता है। बस अपनी सच्ची श्रद्धा बनाए रखना। दोनों ने अपना इरादा पक्का किया और चर्च में प्रवेश कर गए। ओह गॉड, एरिना ने मुझसे इजाजत भी नहीं ली और फादर जेडन के साथ चली गई। उस आखिरी श्रापित चर्च से उसका बचकर वापस आना नामुमकिन ही है। पर उस शापित चर्च में ऐसा क्या है सिस्टर? क्या तुम्हें सच में नहीं पता नोवा? मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बेलियन लौट आया है। नोवा के हाथ से वाइन ग्लास गिर गया और उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई। उधर फादर जेडन और नन शापित चर्च के अंदर थे। चारों तरफ मनुष्यत भरा सन्नाटा छाया था और चर्च को देखकर लग रहा था कि पिछले कई सालों से वहां कोई भी नहीं आया। फादर जेडन लैंप की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने दीवार पर गिरी। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने दीवार पर क्रॉस उल्टा लटका हुआ था, जिसे देखकर नन एरिना ने फादर जेडन से पूछा, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। यह क्रॉस उल्टा है कि इसका मतलब कैसे है? थी तुम सही समझ रही हो एरिना। यहाँ शैतान का राज है और यहाँ उल्टे क्रॉस की प्रार्थना की जा रही है। आगे बढ़ने पर चर्च के अंदर ही उन्हें पानी से भरा हुआ एक कुंड दिखा। यह एक पुराना कुंड है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर इसमें अब तक पानी कैसे भरा हो सकता है। जहां तक मेरा अंदाजा है, यहाँ बहुत सालों पहले रिचुअल किए जाते होंगे। फादर, वहां कुंड के बीच से पानी के बुलबुले उठ रहे हैं। मुझे लग रहा है जरूर इस पानी के नीचे से आने का कोई रास्ता होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है एरिना, पर अभी हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे निपटाना चाहिए। लाओ वो सूटकेस मुझे दो। मैंने तुम्हें जैसा समझाया था वैसा ही करना। यह गलती का मतलब सिर्फ मौत है। फादर जेडन ने सूटकेस से हॉली वाटर निकाला और चांदी के क्रॉस की माला हाथ में ले ली। फिर हॉली वाटर से जमीन पर एक क्रॉस बनाया और चारों तरफ छिड़कते हुए ईश प्रार्थना करने लगे। हे मेरे प्रभु, तू हमको रास्ता दिखाने वाला है। तेरी ही रोशनी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हे मेरे चलवाहे, इस काली छाया को लौट जाने का आदेश दे परमात्मा। फादर जेडन ने जैसे ही रिचुअल शुरू किया, पानी से भरे उस पवित्र कुंड में हलचल होने लगी और धीमी मगर शरीर में सिहरन पैदा करने वाली आवाज वहां फैलने लगी। नन पूरी तरह तैयार थी। वहां कुछ भी हो सकता था। उधर अनाथालय में पादरी नोवा सिस्टर रोजिया से इस बारे में सब कुछ जानने के लिए बेताब हो रहा था। मगर सिस्टर, अब जिस शैतान का नाम ले रही हैं
वो तो कई सालों पहले हमारी दुनिया से वापस जा चुका है और किसी भी बड़े चर्च ने इस बारे में कोई बात भी नहीं की है। कोई भी बड़ा चर्च या पादरी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि लोगों में इस बारे में डर या अफवाहें फैलें, मगर सिलसिला आज से 1 साल पहले से ही शुरू है, जब रोमानिया के ही एक चर्च में दोबारा क्रॉस उल्टा देखा गया। मगर उल्टे क्रॉस का मतलब क्या है? बहुत समय पहले अंधकार युग में एक कुलीन आदमी जो कि तंत्र मंत्र से ग्रस्त था, उसने अपने रोग के उपचार के लिए लंबे वक्त तक ईश वंदना की, मगर वो एक श्राप के चलते जो कि धर्म गुरु ने उसे दिया था ठीक नहीं हो सका। फिर वो शैतान के बहकावे में आ गया। उसने अपनी आत्मा बेच दी और उल्टे क्रॉस की प्रार्थना करने लगा। कहा जाता है कि शैतानी ताकत से उसने कई सारे चर्च को श्रापित कर दिया और वहां की क्रॉस को उल्टा कर दिया। उल्टे क्रॉस का मतलब था शैतान की उपासना, जिसके अनुयायी बढ़ते जा रहे थे। कहा जाता है इन शैतान और उसके अनुयायियों को भी बड़ी मुश्किल से मसीही शूरवीरों ने अपने काबू में किया और जहन्नुम भेज दिया। तो क्या वो फिर से लौट आया है? ऐसा पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, मगर पिछले साल कुछ चर्चों में उल्टे क्रॉस दिखे हैं। सभी को फादर सामंथा ने अपने काबिल अनुयायियों के जरिए दोबारा श्राप मुक्त करवाया और ये आखिरी श्रापित चर्च बचा हुआ है जिसे फादर जेडन क्रॉस के जिम्मे सौंपा गया। मगर हाल फिलहाल सिस्टर से नन बनी एरिना जिप करके उनके साथ गई। अब उन दोनों की हिफाजत हमारे प्रभु यीशु ही कर सकते हैं। आमीन आमीन। उधर शापिर चर्च में अचानक कुंड में आग तेज हो गई और फिर अचानक से उसमें एक काले धुएं जैसी आकृति बाहर आकर उनके आगे पीछे घूमने लगी। फादर जेडन बिना रुके हुए रिचुअल करते जा रहे थे कि तभी अचानक वो काली आकृति उनके सामने खड़ी हो गई और एक नन के रूप में बदल गई। इतना खौफनाक चेहरा फादर जेडन ने पहली बार देखा था। एक पल के लिए उनके दिल में भी डर घर कर गया। उन्होंने उस काली आकृति के सीने में वो चांदी का क्रॉस गाड़ दिया। अचानक फिर से वहां सन्नाटा छा गया। फिर उस काली आकृति ने कहा, हाँ तो ये क्या कर रहा है? निकाल इसे। शैतानी आत्मा, मैं परमात्मा के हवाले से तुझे आदेश देता हूं, लौट जाओ अपनी दुनिया में। सदियों बाद तेरे जैसा कोई सच्चा मुसाफिर आया है। मैं तेरा विश्वास और तेरी आस्था तोड़ना पसंद करूंगा। उस काली आकृति ने फादर जेडन के हाथ से क्रॉस छीन लिया और उसे खुद ही अपने सीने में और अंदर गाड़ लिया। फादर जेडन और नन एरिना भी यह नजारा देख घबरा गए। फादर जोर जोर से प्रार्थना करते हुए उस पर होली वाटर छिड़कने लगे। काली आकृति ने उन्हें हवा में उठा लिया और दूर ऊपर उछाल दिया। चर्च का सन्नाटा फादर जेडन की चीख से टूट गया। वो मठ के अंधेरे में कहीं गुम हो गए थे। इधर नन एरिना ने किसी तरह खुद को संभाला और खुद से ही बोलने लगी, फादर पर शैतान हावी हो गया। मुझे विश्वास बनाए रखना होगा। ईश्वर मेरे साथ है। फादर ने कहा था यहाँ छलावा हावी होगा। मुझे सतर्क रहना चाहिए। तभी एरिना को अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। एरिना ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा, उसकी रों कहां उठ, वो जोर से चीख पड़ी। फादर जेडन और नन एरिना शैतान के चक्रव्यूह में फंस चुके थे। उन्हें अगर कोई बचा सकता था तो सिर्फ उनका अटूट विश्वास।